हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस 6, 7, 8 पे। आज की वीडियो में हम क्लास 7 के जो साइंस का चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले MCQ से, क्योंकि आपके पेपर में MCQ जरूर आने वाले हैं। तो MCQ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला MCQ अगर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले MCQ में हमसे बोला गया है ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स आर रेफर्ड टू एज। वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं सिंपली नेचुरल अवेलेबल रॉ मटेरियल, जो प्रकृति से रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? जो खाना खुद से बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑटोट्रोफ्स करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन ऑकर, कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन हो, मतलब किस एनर्जी का, जैसे कि सोलर एनर्जी का कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में हो रहा है, वो देखना है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है इसके अंदर हम सोलर एनर्जी को लेते हैं, पौधा हमारा सोलर एनर्जी को ले रहा होता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी से खाना बनाता है, फिर उसके बाद वो अपना ही पोषण कर लेता है, फिर हमारे को भी देता है। इसमें ऑप्शन नंबर है सोलर एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं जो प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो पौधे होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा CO2 एंड वाटर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को अगर देखूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहले देखा ऑल ग्रीन प्लांट आर कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जितने भी ग्रीन प्लांट है सारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, बिल्कुल सही बात बोली है। मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रोफ, ज़्यादातर जानवर ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। जानवर तो उल्टा हाइड्रोट्रोफ्स होते हैं, क्योंकि वो निर्भर होते हैं दूसरे के ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का तो रॉ मटेरियल है, तो ये लाइन भी गलत बोल रखी है इन्होंने। फोर्थ पॉइंट देखिए, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4, मतलब ये वाला ऑप्शन 1 और 4 सही होगा, और यही इन्होंने भी सही बता रखा है, तो हमारा ये मतलब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोसिस, ये सब एक ही चीज़ के नाम है। ये हमारे को किस में देखने को मिल सकता है? तो ये हमारा लाइकन में देखने को मिलता है, हमारी एनसीईआरटी बुक में बढ़िया से समझा रखा है, लाइकन में देखने को मिलता है। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखूं मैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज इट, पिचर प्लांट जो होता है वो इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, क्यों? इट इज़ हेटेरोट्रॉप, ग्रो इन सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन, वो ऐसी मिट्टी में उगता है जो कि जिसके अंदर नाइट्रोजन कम होता है। डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। या फिर हैज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बीइंग, या फिर उसके पास एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग के जैसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि वो जो मिट्टी में उड़ता है ना उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए इंसेक्ट्स वगैरह को ट्रैप कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो इंसेक्टिवोरस प्लांट अमंग द फॉलोइंग इज, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट बताने जो हमारे बीच में रहते हैं या फिर हमारे आसपास में मिल जाते हैं। लाइकन, कसकटा, पिचर प्लांट या फिर ब्रेड मोल्ड। तो इंसेक्टिवोरस है तो हमारा पिचर प्लांट होगा, क्योंकि इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो पौधों को खा जाते हैं। तो हमारा पिचर प्लांट ही होता है जो कीड़े वगैरह इंसेक्ट वगैरह को खा लेते हैं, वो पौधे हैं, पिचर प्लांट हो जाएगा इसका सही आंसर। 8th क्वेश्चन को देखें। इन द प्लांट ऑफ कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू, जो हमारा कैक्टस का पौधा होता है इसके अंदर लीव्स जो मॉडिफाइड होती हैं, किस प्रकार से मॉडिफाइड होती हैं? ब्रांचेस के फॉर्म में, स्पाइंस के फॉर्म में, लीफ वेन के फॉर्म में, या फिर पिचर के फॉर्म में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, स्पाइंस के फॉर्म में। जो कैक्टस का पौधा होता है इसके जो लीव्स होते हैं ये स्पाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर मॉडिफाइड हो जाते हैं। इफ आयोडीन इज ड्रॉप्ड ऑन द बॉइल्ड लीफ इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अगर हम आयोडीन को किसी उबली हुई पत्ती के ऊपर गिरा देते हैं आयोडीन सॉल्यूशन को, और वो मेरे को अगर ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है, तो उसमें किस चीज़ की प्रेजेंस है? अपने क्लास 6 में कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट ऑफ स्टार्च और टेस्ट ऑफ फैट। तो उसमें आपने स्टार्च के टेस्ट में पढ़ा था आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर अगर वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर ब्लू ब्लैक कलर देता है तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है और प्रेजेंस होगा उसके अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अपने क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जब भी कभी हम एक लोअर सरफेस ऑफ लीफ देखेंगे बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग्स, हम उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज गिवन टू सच ओपनिंग, इस प्रकार की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? थोमेटा कहते हैं, लेमिना कहते हैं, मिडरिप कहते हैं, वीन कहते हैं?
ये जो हमारा पत्ता होता है कुछ इस प्रकार का, बीच वाला मिड रिब होता है और साइड साइड में जो होता है इसको विंग्स कहते हैं और पूरे ब्रॉड स्ट्रक्चर को लेमिना कहते हैं। स्टोमेटा बचा और हमने स्टोमेटा की डेफिनेशन भी पढ़ रखी है कि जो छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं सरफेस ऑफ लीफ, उसी को कहते हैं स्टोमेटा। तो इसका आंसर हमारा स्टोमेटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है टू ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड एंड लिव टुगेदर। दो ऑर्गेनिज्म काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, साथ में रहते हैं। वन प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट वाइल द अदर प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड। एक जो घर वर बांटता है, दूसरा खाना वाना बनाता है। सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इस टर्म है। इस प्रकार के एसोसिएशन को आप क्या कह सकते हैं? इस प्रकार के एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिम्बायोसिस। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे से लेते हैं और हमारे को ऑक्सीजन देते हैं। तो टेक CO2 एंड रिलीज O2। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ये हो सकता है तो पक्का आपके एग्जाम में जरूर 100 on 100 देखने को मिल ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल जो कि हवा में मौजूद होता है फॉर फोटोसिंथेसिस? ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। 14th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ इज। जो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है? तो वो हमारा प्लांट्स है। प्लांट पे अनलिमिटेड सोर्स है, जब तक प्लांट रहेंगे हमें भोजन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है फार्मर्स आर यूज मैनवर एंड फर्टिलाइजर। फार्मर जो होते हैं मैनवर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं किस लिए? रिप्लेनिश प्लांट, प्लांट को रिप्लेनिश करने के लिए, रिप्लेनिश सॉइल, रिप्लेनिश एयर, रिप्लेनिश फंगी। तो फार्मर जो मैनवर फर्टिलाइजर होते हैं सॉइल पर डालते हैं क्योंकि उनको सॉइल की उर्वरता बढ़ानी होती है। तो रिप्लेनिश सॉइल आएगा इसका सही आंसर। अब आ जाता है आगे कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स टाइप के हमारे को दे रखे हैं। द एसोसिएशन वेयर टू पार्टिसिपेटिंग प्लांट म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अभी हमने क्वेश्चन करा था उस प्रकार के एसोसिएशन को क्या कहते हैं जिसके अंदर मतलब कि दो पौधे मिलकर आपस में रहते हैं और अपना भोजन वगैरह शेयर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सॉरी वो हल्का सा बटन दब गया था, बाकी हम इसी क्वेश्चन पे थे, इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो 2 में पूछा गया है प्लांट डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। और प्लांट वो पौधे जो डेड और डिकेइंग से अपना भोजन लेते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम सैप्रोफाइट कहते हैं या फिर सैप्रोफिटिक प्लांट कहते हैं। द ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स आर प्रोटेक्टेड बाय द सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। जो हमारा स्टोमेटा होता है ना, इसके चारों तरफ एक, जैसे कि आपने देखा होगा ना किसी बड़े मंत्री वगैरह के बगल में गार्ड खड़े रहते हैं, वैसे जो स्टोमेटा होता है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ना हमारे लिए, तो उसके भी साइड साइड में गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि उसकी प्रोटेक्शन में होते हैं। लीव्स आर कॉल्ड डैश ऑफ द प्लांट। लीव्स को हम प्लांट का डैश कहते हैं। लीव को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि जो भोजन बनता है यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये पौधों में कहाँ होता है? लीफ में होता है, इसलिए हम इसको फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। 5th क्वेश्चन दे रखा है हमारे को ऑल ग्रीन प्लांट पोजेसेस इन देयर लीव्स। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं पोजेसेस डैश इन देयर लीव, इनके पत्तियों के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ग्रीन प्लांट है ना, तो ग्रीन कलर के लिए सबसे पहले क्लोरोफिल चाहिए, तो ग्रीन प्लांट में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो कैस्कटा इज अ डैश प्लांट। कैस्कटा जो है एक डैश प्रकार का प्लांट है, तो कैस्कटा जो हमारा एक पैरासिटिक प्लांट है। 7th क्वेश्चन को देखूं अगर मैं, 7th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द प्लांट दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पैरासिटिक प्लांट आर कॉल्ड। वो पौधा जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द पैरासिटिक प्लांट को उसको हम कहते हैं होस्ट। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो हमारा जूं होता है, वो जूं जो हमारे सर में आके बैठ जाता है वो भी एक पैरासिटिक तरह का होता है क्योंकि भोजन हमारे शरीर से ले रहा है, हमारे से ले रहा है, तो हम उसके लिए क्या हो गए? हम उसके लिए होस्ट हो गए क्योंकि हमारे ऊपर आया और हमसे वो भोजन लेते जा रहा है। तो जो पौधा न्यूट्रिशन प्लांट प्रोवाइड कर रहा है वो भी उसका होस्ट होता है। ठीक है, आगे थोड़े से ट्रू फॉल्स दे रखे हैं तो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। पहला ट्रू फॉल्स दे रखा है फूड नेसेसरी फॉर प्लांट्स ओनली। जो फूड होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए नेसेसरी है, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि फूड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी के लिए नेसेसरी है क्योंकि सभी को ग्रो होना होता है, सभी को रिक्वायर मेंटेनेंस होता है टाइम टू टाइम, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं लगभग सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है, एनिमल सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। सेल आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ट्रू बात है ये। इसके बारे में चैप्टर में कम डिटेल में दे रखा है, बाकी ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, तो आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4th क्वेश्चन देखिए तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल। क्लोरोफिल जो होता है एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, बात बिल्कुल गलत है क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है फॉल्स है, ये बात बिल्कुल सही बात लिखी गई है क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है लीफ में प्रेजेंट होता है जिससे कि उनका रंग हरा होता है और वो फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। फंजाई आर ग्रीन प्लांट दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। फंजाई वो ग्रीन प्लांट होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स, क्योंकि फंजाई आर नॉट ग्रीन एंड दे आर नॉट क्लासिफाइड एज प्लांट। इनको प्लांट की कैटेगरी में रखा भी नहीं गया है। दे आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म
विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये सैप्रोफाइटिक होते हैं क्योंकि अपना जो न्यूट्रिशन होता है सड़े गले मरे हुए पौधों वगैरह से निकालते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, पिचर प्लांट ईट इंसेक्ट। पिचर प्लांट जो होता है इंसेक्ट को खाता है, बिल्कुल सही बात है। पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस होता है तो वो इंसेक्ट को खाता है। लाइकन इज अ सैप्रोफाइटिक प्लांट। लाइकन एक हमारा सैप्रोफाइटिक प्लांट है, तो ये बात गलत है क्योंकि लाइकन जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है अलगी और फंगी के साथ, तो ये सिम्बायोटिक प्लांट होगा। और ये प्लांट तो है ही नहीं, पहली बात लाइकन प्लांट भी नहीं होता है, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में रखा जाएगा। लाइकन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है, इसलिए ये सैप्रोफाइटिक प्लांट नहीं है। एट्थ क्वेश्चन में पूछा गया है राइजोबियम कैन फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन कंपाउंड में भी कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में, फिर नाइट्रोजन कंपाउंड को भी नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम पे हमारा राइजोबियम ही करता है।